इजराइल निर्धारित पीली रेखा से भी पीछे हट गया है, बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस दौड़ा दौड़ा के कोलैबोरेटर्स को मार रहा है। यह बहुत बड़ी एक सूचना गाजा से आ रही है। तीसरी बात, 2 लाख 3 लाख 2 से 3 लाख से ऊपर साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा सिटी की तरफ लोग बढ़ चुके हैं। आपको याद दिला दें कि 9 लाख लोग पहले ही वहां टिके हुए थे, तो जो पॉपुलेशन वापस गई थी वो आ गई है। उसके साथ साथ जो ट्रंप का क्या बयान रहा है, ट्रंप अब आगे कैसे देख रहा है, क्या वो जो पीस ट्रीटी की साइनिंग है मंडे को, उसमें ट्रंप क्या खुद आएगा कायरो। उसके बाद रीजनल जो पूरे कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि कतार और टर्की खासतौर पे उनकी नजदीकी क्या अमेरिका से बड़ी है, इजिप्ट की पूरी क्या सिचुएशन है। उसके बाद गाजा में लाइफ किस तरीके से नॉर्मलसी की तरफ आ रही है। अभी तो बहुत अर्ली है लेकिन नॉर्मल हो रही है, क्योंकि हमास की जो पुलिस है उसने पूरा कंट्रोल ले लिया। तो ये जो सारी बात हो रही थी, मैंने आपसे कल भी कहा था, परसों भी कहा था कि जब आईडीएफ हटेगा वहां से तो एक वैक्यूम होगा, और उस वैक्यूम को हमास एक अकेला संगठन है जिसके पास वो स्ट्रक्चर है, वो पूरी एक क्षमता है, लोग है कि वो फिर से तुरंत एक नया एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दे। और वही चीज हो रही है, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस वही चीज कर रहा है। उसके बाद और भी जो बातें हमने आपसे कही थी कि कई जो इजरायली सोल्जर्स घायल हुए थे पिछले 10-15 दिनों में, वो दरअसल उसमें काफी मारे गए हैं। और अभी एक खबर आई है कि जो अल मगाजी एरिया में जो आज से करीब 1 हफ्ता पहले घटना हुई थी, उसमें 21 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की बात है। 21 अभी इजराइल की तरफ हिब्रू प्लेटफॉर्म ने कहना शुरू कर दिया है। ऐसे ही कुछ और जो कुछ घटनाएं थी अल जहरा एरिया में, जिस तरीके से फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस फाइटर्स घुसे थे, उस समय क्लियर नहीं था कि कितने लोग कितनी व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुई। अभी सामने आ रहा है कि कम से कम 6 व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुई। उसके बाद देखिए, अभी आप एक वीडियो देखिए जिसमें एक फिलिस्तीनी एक्टिविस्ट ये कह रहा है कि हमसे कहा गया था कि ये सेना इनविंसिबल है, यानी आईडीएफ, इसको ये अजय है, इसको कोई हरा नहीं सकता। और आज देखो हम उसके टूटे हुए टैंक पे बैठे हुए हैं गाजा के बीच में। حدثوك عن القوة فكان وهم وجيش لا يهزم فكان وهم وتكنولوجيا متطورة فكان وهم هنا غزة وضحت العالم أجمع وضحت। यही भावना देखिए चारों तरफ है। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक नवयुवक सीधे सीधे कह रहा है कि हम गाजा के लोग हैं, हम अपने बच्चों को रेजिस्टेंस के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं। كل العالم هذا علم العز هذا علم العز هذا علم العز هذا علم فلسطين قديش ترامب تآمر علينا وقديش نتنياهو। एक बूढ़ी मां कैसे पूरा चल के आ रही है साउथ से नॉर्थ, और उससे जब पूछा जा रहा है तो वो इतना ही कह रही है कि हम दृढ़ हैं और हम दृढ़ रहेंगे। اول شغله بدك تعمليها بس ترجع على غزه إذا بس قالت 100 مليون ألف مرة يا أخي أنا الحمد لله ولا بدنا نروح عارفنا وديارنا يا ये इन सारी चीजों को उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि ये एक आम तौर पे जो कुछ मानवीय दृश्य हैं उनको हम दिखा रहे हैं, या वो ऐसी स्थिति में होता ही है तो हम दिखा रहे हैं। नहीं, ये आम बात नहीं है, ये आम मानवीय दृश्य नहीं है। कहीं पर बाढ़ आती है, अर्थक्वेक होता है, हर जगह जनता लड़ती है, जो भी उसके साथ एक दुर्घटना होती है उससे लड़ती। कहीं वॉर होती है, अफ्रीका में कितनी वॉर्स हुई हैं, कितने मैसाकर्स हुए हैं, वहां की जनता टिकी रही है, लड़ी है। लेकिन ये स्पेशल है, ये खास है, ये सबसे अलग है, क्योंकि इसमें एक जंग हो रही थी, दोनों तरफ से जंग हो रही थी, और उस जंग में एक साइड ने पूरी एक मिशन बना लिया था कि सिविलियन पॉपुलेशन को मार के हम सेना को झुकाएंगे, यानी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को झुकाएंगे। यह इजराइल का मानना था। ऐसी जंग दुनिया में कभी नहीं हुई इस तरह से। आज के मतलब पिछले कम से कम 300-400 सालों में ऐसी जंग नहीं हुई है जिसमें टारगेट ही हो कि सिविलियन पॉपुलेशन को हम मारेंगे। और जैसा कि आपने देखा, वो पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट जो कि एक डैमेज इजरायली व्हीकल पे बैठ के और अपना पूरा पूरे स्वैग के साथ बोल रहा है कि हमसे कहा गया था कि ये दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, सबसे बड़ी नहीं, अजय है, एक तरह से अजय है, इसके पास टेक्नोलॉजी, इसके पास क्या क्या है। और देखो हम लोगों ने, गाजा के लोगों ने इसको कैसे धूल में मिला दिया है। अब ये जो सेंटिमेंट है,
इस सेंटिमेंट को थोड़ा और समझिए इसको, क्योंकि इसको आपको आने वाले दिनों में, अभी क्योंकि ये पूरी चीज ओपन एंडेड है, किसी भी तरफ जा सकती है। आपको एक चीज और बता दें, ट्रंप ने एक बहुत ही आश्चर्यजनक स्टेटमेंट में ट्रंप ने कह दिया कि हमास के लोग दे आर स्ट्रांग नेगोशिएटर्स एंड दे आर स्ट्रांग एंड क्लेवर फाइटर्स। ये उसने कह दिया, स्ट्रांग एंड क्लेवर फाइटर्स। अब आप बताओ, अब ये जो मैं बार बार कह रहा था कि ट्रंप में एक पुराने वाइल्ड वेस्ट वाली चीज है वो रूलिंग क्लास का आदमी है, वो पूरी तरह से नेतन्याहू के साथ, समझ लीजिए। लेकिन एक जो यूएस रूलिंग क्लास में एक खास बात है, क्योंकि उनका जन्म क्रांति से हुआ है, एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, उनको ये कहीं ना कहीं जो योद्धा होते हैं, जो भी योद्धा चाहे उनके खिलाफ हो, उनसे एक एडमिरेशन होता है। और ये खास तौर पर रिपब्लिकन में मैंने देखा है, डेमोक्रेट्स में नहीं देखा है, जॉन एफ कैनेडी को छोड़ के। डेमोक्रेट्स में ये बहुत कम पाई जाती है, बदमाश होते हैं वो सब, जैसे ये बिल क्लिंटन, बाराक ओबामा को मैं बहुत ज्यादा डेमोक्रेट नहीं समझता। नोबेल पीस प्राइज भी मिल गई उसको। अभी नोबेल पीस प्राइज एक वेनेजुएला के ऑपोजिशन लीडर को, महिला को मिली है, जो कि सबसे बहुत ही भ्रष्ट है, रिएक्शनरी है और प्रो यूएस है, उसको मिली है। और वहां युद्ध होने जा रहा है वेनेजुएला में, और वो जो विपक्ष है वेनेजुएला का, देश विरोधी काम कर रहा है। तो अब आप देखिए कि ट्रंप का लेकिन ये कहना, हमास की तारीफ करना, अब वो कल को नेतन्याहू फिर बमबारी करेगा तो ट्रंप फिर उसके साथ हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात है कि वो नेतन्याहू से कह चुका है, ये अंदर की बात है कि वो ये बात बोल चुका है कि देखो ये जो लोग हैं ये अलग हैं, ये फाइटर्स हैं, इनके पास एक विचारधारा है, इनके पास एक संगठन है, एक लंबा अनुभव है, और इनके बड़े बड़े जो इनके टीचर्स और गाइड्स रहे हैं, यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ जैसे लोग, और उधर कासिम सुलेमानी, हसन नसरुल्लाह जैसे लोग, और ये लोग जो हैं, ये जो विचार इन लोगों के अंदर आ गया है, और जो पूरा एक जिसने एक भौतिक शक्ति प्राप्त कर लिए, विचार ने भौतिक शक्ति प्राप्त कर ली, एन आइडिया हैज नाउ एक्वायर्ड अ मटीरियल शेप, तो वो एक मटीरियल फोर्स वो बन गया आइडिया। तो वो जब एक भौतिक शक्ति, एक विचार बन जाता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। वो फिर किसी भी तरीके से, वो हर आदमी 30,000 अगर हमास के, तो हर अगर 29,000 भी मार दिए, 29,999 मार दिए जाए, तो एक जो है वो लड़ेगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो विचार है। उसके दिमाग में वो विचार केवल ये नहीं है कि हम इजराइल के खिलाफ लड़ेंगे, उसके दिमाग में पूरा संगठन का प्रारूप है। संगठन ऐसे चलेगा, संगठन ये ऐसे करेगा, ऐसे हम बनाएंगे, वो फिर से बना लेगा। तो ये जो देखिए एक खास बात है, इसमें इसको समझना बहुत जरूरी। अच्छा, अब ये देखिए जो कुछ और वीडियोस हैं जिसमें बार बार जो गाजा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि वी विल नेवर नील, हम लोग कभी नहीं झुकेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मोन्ताज भी बन रहे हैं कि कई सीन्स जो आ रहे हैं उनको मिला के जो वीडियोस बन रहे हैं उनमें भी ये दिखाया जा रहा है कि कैसे जो गाजा ने कैसे लड़ाई लड़ी है, उसके बाद अभी कैसे लोगों का मूवमेंट जारी है। अब देखिए यहां जो लेबनान की से खबर आ रही है कि गाजा में अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ और अभी लेबनान की तरफ रुख इजराइल ने कर दिया है। आज इजराइल ने जो बमबारी की है, मतलब कल से शुरू है, कल से बमबारी की है, 300 से अधिक बुलडोजर वहां लेबनान के, उसको वो नष्ट कर चुका है, लेबनीज आर्मी के, और इंजीनियरिंग वहां नष्ट कर चुका है। हिजबुल्लाह ने बहुत ही स्ट्रांग वार्निंग दी और लेबनीज आर्मी को कहा है कि तुम अगर एक्ट नहीं करोगे तो अब युद्ध होगा। देखिए लेबनान, अब मैंने आपसे दो ही बात कही थी कि यमन, लेबनान अब नेक्स्ट है, और लेबनान में जो हिजबुल्लाह की तैयारी है, और हिजबुल्लाह अभी फिर वही बात आ रही है, वहीं पर इजराइल फंसेगा। अभी इजराइल को लग रहा है कि हिजबुल्लाह पे अभी स्ट्राइक कर दिया जाए, अभी पता नहीं पुरानी अपनी ताकत हिजबुल्लाह की लौट आई है कि नहीं, अभी इजराइल का आकलन है कि नहीं लौटी। तो इसलिए इजराइल सोच रहा है कि अभी हम कर देंगे हमला, लेकिन यह बात भूल जा रहा है नेतन्याहू कि अभी नवंबर 27 को जो संधि हुई थी, नवंबर 27, 2024 को, वो भी सैयद हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के कुछ ही दिन बाद भी हिजबुल्लाह के फाइटर्स टिके थे, उन्होंने इजराइल को घुसने नहीं दिया था लेबनान में। तो अब जो स्थिति, अब तो और मजबूत हो गए। ईरान के हथियार देखिए वेस्ट बैंक तक पहुंच रहे हैं, तो वो लेबनान तो पहुंच ही रहे हैं, चाहे वो यमन के थ्रू पहुंचे। यमन ने भी देखिए एक खास अपनी स्थिति बना ली
यमन के लीडर्स का बयान आया है कि हम लोग जो है इस समय बाब अल मंदाब जो है इसको पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। उधर स्टेट ऑफ हुर्मुज इजराइल कंट्रोल कर रहा है। अगर आप देखिए ये जो बाब अल मंदाब है, ये जो स्टेट्स है, मैंने पूरा जो ये पूरे समुद्र के जो स्टेट्स होते हैं ना, मतलब जो दो एरियाज के बीच का जो एक समुद्र होता है, तो वो जो है वो बड़े क्रूशियल होते हैं किसी भी व्यापार में, किसी भी नेविगेशन में। अब जो दो स्टेट ऑफ हुर्मुज और बाब अल मंदाब, ये एक यमन और दूसरा ईरान, ये कंट्रोल कर रहे हैं, तो इससे देखिए वेस्ट को बहुत बड़ी समस्या है। और एक आकलन यह आ रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रंप से कतार और टर्की बहुत नजदीक हो गए, क्योंकि कतार और टर्की की ट्रंप ने सुनी है और उसने सीज फायर करवाया है, और एक हद तक ये सही भी है। लेकिन फिर इजिप्ट की भी बात आ रही, क्योंकि इजिप्ट देखिए अगर इस इक्वेशन से बाहर है तो वो इजिप्ट बार बार बयान दे रहा है कि अपने यहाँ कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं सारे फिलिस्तीनी फैक्शंस की, और जो शासन होगा गाजा पे वो फिलिस्तीनियों का होगा। हमास ने भी कह दिया है कि जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो टोनी ब्लेयर को लाना चाहती हैं, टोनी ब्लेयर जैसा बदनाम आदमी जिसके ऊपर मिलियंस ऑफ इराकीज का खून है, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे। ये बात भी हमास के अलग अलग लीडर्स अलग अलग समय पर कह रहे हैं। जॉइंट बयान भी आया है हमास का, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का और पीएफएलपी का, और उसमें एक पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का जो ब्लॉक, इसको आप मान लीजिए, इन लोगों ने बयान दिया है कि हमारा पूरा नजरिया क्या है, हमने ये जो समझौता है क्यों किया। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि जो समझौता हमारा आगे की तैयारी के लिए है, आगे की तैयारी, यानी वही बात है कि अगर 10 रुपए में 7-6 रुपए मिल रहे हैं, ले लो और अगले 4 की तैयारी करो। वही बात पूरी कही है, इसेंस वही है कि वो तैयारी अब एक अगले फेज की है। वो अगला फेज पॉलिटिकल भी है, अगला फेज मिलिट्री भी है, दोनों ही है। और लेबनान का, जैसे मैंने आपको बताया, लेबनान में जो तो लगातार पूरी ऐसी परिस्थिति बन गई है जिसमें अब वहां पर हिजबुल्लाह का जो उभार है वो फिर से देखिए शुरू होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो महत्वपूर्ण एक जो वेस्ट बैंक में हो रहा है। अच्छा, वेस्ट बैंक में भी देखिए अगर लेबनान थिएटर बनेगा तो वेस्ट बैंक ऑलरेडी थिएटर बना हुआ है। जेनिन में आज इजराइल ने एक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के एक युवा को गोली मार दी जेनिन में, लेकिन उसका जो बैकलैश है वो भी बहुत जबरदस्त हुआ। रमल्ला से लेके जेनिन में कम से कम 11 घटनाएं हो गई जिसमें फिलिस्तीनी युवा निकल आया। अब तो वो और उत्साहित है गाजा का रिजल्ट देख के, तो वो लोग निकल आए, उन्होंने जबरदस्त पथराव किया है। और इस पथराव से कम 13 इजरायली सेटलर्स की व्हीकल्स एक दिन में क्षतिग्रस्त हुई है। ये पहली बार हुआ है। 13 व्हीकल्स इजरायली सेटलर्स की एक ही दिन में क्षतिग्रस्त होना, यह पहली बार हुआ है। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद करीब 200 अमेरिकन सोल्जर्स वो इजराइल पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। पहले 30 पहुंचे, 40। ये जो 200 सोल्जर्स है, ये अग्रीमेंट में है कि ये लोग जो इजराइल आईडीएफ का विड्रॉल है इसको मॉनिटर करेंगे, लेकिन गाजा के अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद एक इंटरनेशनल फोर्स बनने की बात है जो गाजा में धीरे धीरे, जो हमास इस समय पुलिसिंग कर रहा है, तो वो जाके उसकी या तो उसके साथ करेगी या उसकी जगह लेगी। अब ये सब देखिए, अभी देखना बाकी है, क्योंकि इसमें टर्की, कतार, इजिप्ट, स्पेन ने भी कहा है कि हम अपने लोग भेजने को तैयार हैं। तो अब इसमें क्या पूरा एक बड़ी पिक्चर क्या है, ये अभी इसकी क्लैरिटी अभी नहीं हुई है। लेकिन ग्राउंड की जो सिचुएशन है कि फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने वहां पर पूरी पुलिसिंग शुरू कर दी है, इसमें अब कोई दो राय नहीं रही है। उसके बाद अब देखिए, अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सिनारियो है और उसमें जो ईरान का सवाल है, क्योंकि ईरान को लेके बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं। रशिया की डील हुई है, चाइना की डील हुई है। अच्छा, चाइना को लेके ट्रंप की एक नई लड़ाई शुरू हो गई है, क्योंकि चाइना ने जो चाइना पे टैरिफ्स लगे उसका जवाब चाइना ने दिया है। उसने जो अमेरिकन शिप्स आ रही हैं उन पे कर लगा दिए। जो अमेरिकन शिप्स चाइना आती हैं व्यापार के लिए, उस पर उसने और कर लगा दिए। अमेरिका ने कहा है हम रिटेलिएट करेंगे। उसके बाद चाइना की जो अपनी मोनोपोली है रेयर अर्थ मटेरियल्स पे, खासतौर पे मैग्नेट, जो रेयर अर्थ मिनरल्स मैग्नेट
बनाते हैं, जो कि सुपर कंडक्टर्स के लिए और चिप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें आईटी इंडस्ट्री में। तो वो जो है उस पे चाइना ने अपना शिकंजा और कस लिया है, और जिन देशों को चाइना एक्सपोर्ट करता है उनसे उसने कहा है कि अमेरिका के साथ व्यापार अपना कम करो। अब ये ट्रंप को पूरी कभी उम्मीद नहीं थी कि चाइना की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि जो ट्रंप कहता है, जैसे ट्रंप भारत से कहता है कि रशिया के साथ व्यापार मत करो, इसके साथ तेल मत खरीदो, भारत ने सुनी नहीं, अच्छा किया नहीं सुनी। लेकिन अब कोई ट्रंप के साथ ऐसा कर रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। और ये जो है, ये इसको मतलब ट्रंप को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है। और वैसे भी देख, जो यूक्रेन वॉर की बात है, पिछले 4-5 दिनों में रशिया ने अपने हमले बढ़ा दिए हैं, और अब वो जाके सीधे यूक्रेन के कैपिटल पे स्ट्राइक कर रहा है। और इसको लेके जो ट्रंप की बातें थी कि हम हथियार देंगे यूक्रेन को, लेकिन नेटो की जो कंट्रीज हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं, वो भी पैसा दें, ये दें। अब उसमें स्पेन ने मना कर दिया। अब स्पेन जो है वो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है, इजराइल से उसने सारा ट्रेड खत्म कर दिया है। तो अब ट्रंप कह रहा है कि स्पेन पे 5%, स्पेन से उसने कहा था 5% अपने जीडीपी का इस पे खर्च करो यूक्रेन वॉर पे, स्पेन ने मना कर दिया। अब ये देखिए एक नई चीज शुरू हो रही कि अभी तक हम इजराइल, अमेरिकन, नेटो एक अलायंस की बात करते थे। स्पेन भाई वो भी नेटो में है, हमेशा से रहा है। अब स्पेन भी अब देखिए आने वाले दिनों में नेटो के अंदर ब्रेक हो सकता है, और ये इस ब्रेक की जो वजह है वो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट है। क्योंकि फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट ने ही स्पेन की सरकार को, जब स्पेन की जनता इतनी भारी मात्रा में सड़क पे आ गई, अब बवाल हो गया, तभी स्पेन की सरकार ने इजराइल से संबंध तोड़े। वही हाल इटली में है, वही हाल फ्रांस में है, वही हाल स्विट्जरलैंड में है। बहुत सारे, आज तो देखिए कई जगह प्रदर्शन भी हुए। मोरक्को में प्रदर्शन हुआ, मोरक्को में बड़ा प्रदर्शन हुआ। यूरोपियन कैपिटल्स में आज भी प्रदर्शन हुए। ये अलग अलग तरीके से अभी धीरे धीरे उसकी न्यूज आ रही है। हर तरफ से आप देखिए तो जो ग्लोबल सिचुएशन है उसमें जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट का है वो यही है कि उसने पूरी दुनिया की जनता के सामने एक नया विकल्प खड़ा कर दिया कि दुनिया की जनता की भी आवाज है, केवल जो ऊपर की पावर्स हैं उनका गेम नहीं चलेगा। और इसमें जो अमेरिका गिरा है नीचे, अमेरिका और इजराइल लॉबी गिरी है, नेटो के अंदर डिवीजन हो गया है, ये सब जो, और उधर ईरान, चाइना और रशिया का कंसोलिडेशन हुआ है, उसमें इंडिया भी काफी हद तक आ गया है। चाहे इंडिया जितना भी ये करे, अच्छा हाँ वो तो उसको मैं मेंशन नहीं कर पाया कल, जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की 6 दिन की यात्रा हिंदुस्तान की गजब की हो रही। उसमें योगी आदित्यनाथ जो है वो, उन्होंने जो तालिबान को बुरा भला कहा था, लोग बकायदा उसके मीम्स बना रहे हैं, और उसमें ऊपर जयशंकर प्रसाद हमारे फॉरेन मिनिस्टर हाथ मिला रहे हैं तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर से, और नीचे योगी आदित्यनाथ तालिबानियों को बुरा भला कह रहे हैं। तो ऐसी भी चीजें देखिए आई हैं। इसका मैं अलग वीडियो सोच रहा हूं बनाऊं, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। अच्छा, उधर क्या है कि लाहौर में एक फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट में पूरा हिंसा हो गई, बड़ी जबरदस्त। उसके 1-2 वीडियो देखिए। इस वक्त तारीख की बदतरीन छलंग जारी है, तारीख की बदतरीन छलंग इसराइल नवाज हुक्मरानों ने, पंजाब पुलिस के इसराइली गुंडों ने, इन बिगड़तों ने सीधी छलंग और गोलियां मारनी शुरू की हुई है। सुबह से हमारे 11 लोग शहीद हो चुके हैं, और फ्रंट लाइन पे बिल्कुल हमारे मिले मोहतरम भी आ चुके हैं। मिले मोहतरम बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आ गए हैं। ये टीएलपी करके एक पार्टी है, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान। इसने लाहौर से इस्लामाबाद एक मार्च अनाउंस किया और वहां पर हिंसा हुई, और अभी भी ये पूरा चल रहा है मामला। उधर अफगानिस्तान पाकिस्तान में पूरा जो एक मामला है, वो जो एक युद्ध जैसी स्थिति बन रही है। हालांकि मुझे लगता नहीं युद्ध होगा, कोई ना कोई बातचीत करके मामला हल होगा। फिर वही बात आ रही है कि उसमें पाकिस्तान ने भारत को ब्लेम किया है, भारत नहीं, वो सब अपना इन लोग ये आपस में थोड़ा बहुत ये अपना चलेगा। लेकिन मुख्य बात देखिए क्या है, अमेरिका अफगानिस्तान में बेस चाहता है, और वो बेस जो है वो चाइना नहीं चाहता है, रशिया नहीं चाहता है, इंडिया नहीं चाहता है
कि अमेरिका का बेस बागराम में बने। और पाकिस्तान अकेला है जो चुपचाप कहीं ना कहीं उसकी अमेरिका से, एक तो डील है ही अमेरिका से भाई, और उसमें कोई वो भी नहीं है। जब टर्की और कतर की डील हो सकती है तो पाकिस्तान की भी डील हो सकती है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान एक गलती कर रहा है, क्योंकि यहां पर अभी अगर वो इसके खिलाफ गया, क्योंकि चाइना के साथ उसकी दोस्ती रही है, सब कुछ दिखा हम लोग को पिछले दिनों। अभी अगर वो अमेरिका के साथ जाने की उसने कोशिश की तो देखो रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और भारत सब पाकिस्तान को घेरे हुए हैं, और इस समय उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा एक ऐसी हो जाएगी कि वो फिर उससे निकल नहीं सकता, चाहे अमेरिका जितना भी उसको सपोर्ट करे। बागराम में बेस अमेरिका का नहीं बनेगा, कोई नहीं चाहता और यहां की कोई ताकत नहीं चाहती। तो ये देखिए आज की जो बड़ी खबरें थी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि कल हम आपके सामने कम से कम 2 वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारी अभी देखिए नॉर्थ कोरिया में पूरा डेवलपमेंट हुआ है, वहां पर एक नया वेपन जो वहां के लीडरशिप ने अनवेल किया है। ताइवान और चाइना को लेके एक पूरा नया टेंशन डेवलप हो रहा है। यूक्रेन तो मैंने बताया ही। बहुत सारी इस तरह की खबरें हैं। लेबनान का मामला और मैच्योर होगा। कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।